कहाँ पर जो है जबल रहमत ऐसा पहाड़ है, अरफात के मैदान में है वो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जन्नत से, वो गलती करने पर जन्नत से उतार कर दुनिया में भेज दिया था ना, जन्नत से निकाल कर दुनिया में भेज दिया था। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को कहाँ है, जद्दा में उतार डाला। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका में उतार डाला। 300 साल के बाद, 300 साल के बाद हज़रत आदम और हव्वा की मुलाकात इस जबल रहमत पहाड़ के ऊपर हुई थी। उन्हों भी आए थे, इन्हों भी आए थे, जब दोनों यहाँ मुलाकात हुई थी 300 साल के बाद। तो खैर लंबी चौड़ी हिस्ट्री है। ये जबल रहमत ऐसा पहाड़ है जहाँ हज के दिन, अरफात के मैदान में हज के दिन हाजियों की दुआ कबूल होती है। ये जबल रहमत काला दिख रहा है अभी पहाड़, लेकिन हाजियों से पूरा वाइट हो जाता। जबल रहमत के पास हाजियों की दुआ कबूल होती है। ऐसा नहीं कि जबल रहमत के पास ही होती, बाकी जगह दुआ नहीं होती बोलकर नहीं है, पूरे अरफात के मैदान में होती है। लेकिन जबल रहमत ख़ास एक जगह है जहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हज के मौके पर, हज्जतुल विदा के मौके पर, उस जबल रहमत के पास में ऊँटनी पर सवार होकर के एक लंबा चौड़ा खुतबा दे करके ज़माने जाहिलियत के रसूमात को सब ख़त्म करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी ज़माने में, अब 1 साल ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहती हैं, सो उस ज़माने में हज कर को यहाँ ऊँटनी पर सवार होकर 1,24,000 सहाबा के सामने खुतबा दिया था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो ये पहाड़ के पास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़दम मुबारक पढ़ के ही, उनके ऊँटनी के पढ़कर ही, 1,24,000 सहाबा के ख़दम यहाँ पढ़कर ही ये वो पहाड़ है जिसको जबल रहमत बोलती, अरफात के मैदान में है। अभी बसें बहुत हैं, भीड़ भी बहुत है। ये इंशाअल्लाह ये पीछे पीछे बस सामने लेकर आएंगे हम, इंशाअल्लाह यहाँ से उतरकर वहाँ तक जाना है। बस सामने गए तो पार्किंग नहीं है, दो पूरे लंबे खड़े हैं बस। ये कह रहे हैं कि यहाँ उतर जाओ, तुम जा कर के ज़ियारत कर कर आने तक हमें पीछे पीछे आकर सामने आ जाती बोल रहे। इसलिए इंशाअल्लाह वो जो व्हील चेयर वाले हैं, व्हील चेयर निकाल ले उनका, जो व्हील चेयर नहीं उन्हों साथ में चलेंगे, एक साथ जाएंगे पहाड़ तक। जो पहाड़ पर जिनको चढ़ना है चढ़कर जाकर आ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है चढ़ना सवाब की बात है बोलकर नहीं है, जा सकते हैं आराम से, कोई बात नहीं, जाकर आइए इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे उस जाने को कबूल फरमाकर हो सकता हज की तौफीक दे दे और हज के दिन हम वहाँ आ जाएं, इस नीयत से जाएं कि हम हज करेंगे, हम इस मैदान में आएंगे हज के दिनों में, अरफात के दिन हम आएंगे, हज का जो बड़ा रुकन है वो करेंगे, हमें इंशाअल्लाह जबल रहमत के पास हम चढ़ेंगे बोल करके वो नीयत से जाकर आएँ, इंशाअल्लाह अल्लाह उसमें सवाब भी देंगे, अल्लाह कबूल भी करेंगे। चलो नीचे उतरो। 300 साल के बाद दुआ कबूल हुई। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना वतरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, उन्होंने पढ़ते पूरा, वो 300 साल के बाद दुआ उनकी कबूल भी हुई, तौबा भी कबूल करा का ना उनकी उम्र। तो अल्लाह ताला क्या करे, उनको माफ़ करने के बाद आदम व हव्वा को मुलाकात ये पहाड़ पर कराया। सो उन्होंने जद्दा से यहाँ को आए, आदम अलैहिस्सलाम श्रीलंका से यहाँ को आए, वो जो ऊपर सुतून बना को ही, वो तुर्की हुकूमत बना को ही, सो वो सुतून में क्या भी नहीं है, वहाँ मुलाकात हुई थी बोल करके एक सुतून घाट को ही लोग सभी नामा गिमा सब लिखते हो, सब बिदात है, क्या लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो अल्हम्दुलिल्लाह जो अगर जाना भी क्या भी ज़रूरी नहीं है, जिनको जाने की ताकत है जाकर चुपके भाई ये जबल रहमत का पहाड़ बोल करके क्या है, जा करके दुआ कर लेकर आ सकते हैं। दुआ भी वो सुतून के तरफ नहीं, क़िबले की तरफ रुख कर को, अल्लाह आज हमें जबल रहमत के पास आए ही, या रहमत उतरने की जगह है ये। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पहाड़ के दामन में, ऊपर भी नहीं गए थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नीचे पहाड़ के दामन के नीचे जो है ऊँटनी पर सवार होकर के आपके आखिरी हज में, आखिरी उम्र में, अब 1 साल इंतकाल होती हुजूर कर, तो वो उस ज़माने में आकर के यहाँ खुतबा दिए थे। 1,24,000 सहाबा थे, लंबा चौड़ा खुतबा दिए थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पहाड़ के दामन में दिए थे। सो वो जगह क्या भी मखसूस नहीं है कहाँ कर को किधर कर को, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पहाड़ के पास आए थे। ये जबल रहमत का पहाड़ है, ये अरफात के मैदान में ये पहाड़ है, सो इसे जबल रहमत बोलते हैं। और यहाँ अरफात के दिन हाजियों की दुआ कबूल होती है इस जगह, इसलिए पूरे हाजियाँ यहाँ रहती, सब भी पूरे रहने होता नहीं। हाँ कितने पहले शुरू में कौन आग जगह पकड़ लेती, उन्होंने यहाँ रह जाती पहाड़ के पास। खैर जो जाने वाले हैं, ये रास्ता ज़रा मुश्किल है चढ़ को जाना, वहाँ से जा रास्ता है देखो, पैरिया ही आराम से जाको वहाँ तक और आ सकती। जो जाने वाले हैं जाकर आ जाओ, 10 मिनट में वापस आ जाना, वहाँ हमें खड़को रहती 6 में।
हाँ? के मैदान से निकले ही साल भर में एक मर्तबा यहाँ इंतज़ाम होता है, पानी का, बैतुल खुला का, इस्तंजा का, सब साल में सिर्फ एक दिन के लिए। ये जितना कुछ इमारतें देख रहे हैं, पानी का इंतज़ाम, जितने भी बिल्डिंग हैं या जो भी हैं, सिर्फ साल में एक दिन इस्तेमाल होते हैं ये और पाँच। लेफ्ट साइड में आप देखो मस्जिद निमरा, हज के अय्याम में ये पूरे का पूरा मैदान भरा पड़ा रहता है, पहाड़ नीचे ऊपर सब, हत्ता के एक सामने की चीज भी नजर नहीं आती, सिर्फ आसमान नजर आता, सिर्फ और सिर्फ आसमान ही आसमान नजर आता। पैर रखने को भी शायद बहुत कम जगह मिलती। अब आपको जो है एक लाल कलर का रोड नजर आएगा। वो लाल कलर का रोड जो है सिर्फ हज के दिन चलने वालों के वास्ते। आपके लेफ्ट साइड में देखो लाल कलर का रोड सिर्फ हज के दिन चलकर जो आते ना उन लोगों के लिए बनाई। चलने का रास्ता, चलने का रास्ता अलग, बसों का रास्ता अलग, कारों का कार तो नहीं चाहते बिल्कुल, बसें आती वो भी हाजियों को छोड़कर चले जाती, उन कुछ रास्ता अलग। क्यों मिले हो ऐसर का नहीं। खूब से खूबसूरत, बद से बदसूरत, लंबा, गिड्डा, काला, गोरा, सब सब पूरे हज के दिन पूरी दुनिया के लोग यहाँ आते। अलग अलग सूरतां, अलग अलग चेहरे, अलग अलग जुबाना, सबके जुबान पर सिर्फ तलबिया रहता, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। और पूरी हज के दिन, अरफात के दिन, अरफात एक हज का बहुत बड़ा रुकन है। पूरे साल के 365 दिन में सबसे बड़ा दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास अरफात का दिन है। 365 दिनों में अरफात का दिन सबसे बड़ा दिन है और बहुत बाबरकत दिन है। रुस्वा होता है और शैतान को नाकामी जो होती है वो अरफात के दिन होती है, क्योंकि अल्लाह ने हाजियों के लिए वादा फरमाया ना, जो कोई हज को आए अल्लाह के हुक्मों को पूरा करे, कोई अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी ना करे, लड़ाई झगड़ा ना करे, तो वो ऐसे वतन को वापस लौटता है जैसे माँ के पेट से पैदा होकर अभी आ रहा है। तो शैतान साल भर और कई सालों की मेहनत करके उससे गुनाह कराकर, नाफरमानियाँ करा के खुश रहता है। जब अल्लाह पाक कर देता है तो वो रुस्वा होता है, जलील होता है, इतने सालों, इतने बरसों की मेरी मेहनत ज़ाया हो गई। इसलिए अरफात के दिन शैतान बहुत जलील होता है, बहुत रुस्वा होता है। देखो राइट साइड में आपको लाल रास्ता नज़र आ रहा है, पूरा चलने का रास्ता। राइट साइड में और लेफ्ट साइड में आपको नज़र आएगा चलकर आने का रास्ता है। मिना से अरफात को चलकर आने का रास्ता तकरीबन 12 किलोमीटर है। अल्हम्दुलिल्लाह 2010 में मैं चलकर आया था पूरा। अभी इमसाल चल नहीं सके, हमें बस में आए, बस में नहीं ट्रेन में। और वो ट्रेन जो मेट्रो ट्रेन है वो भी साल भर में 3 दिन इस्तेमाल होती है। 10 ज़िलहिज्जा, 11 ज़िलहिज्जा, 12 ज़िलहिज्जा, 3 दिन ही इस्तेमाल होती है। पहाड़ के दामन में आपको एक कंपाउंड नजर आएगा, उसे नहरे जुबैदा कहते हैं। नहरे जुबैदा हारून रशीद की बीवी
जुबैदा, जुबैदा हारून रशीद की बीवी थी। हारून रशीद की बीवी का नाम जुबैदा था। अपने हुकूमत के दौर में, अपने सल्तनत के दौर में हुज्जाज इकराम को यहाँ पानी नहीं था। पानी का इंतज़ाम करने के लिए उन्होंने क्या किया, मुल्क इराक़ से, कहाँ से, मुल्क इराक़ से सऊदी अरब में अरफात के मैदान तक इन्होंने ये नहर बनाई अपने ख़ास पैसों से। हारून रशीद की बीवी जुबैदा, देखो आपके राइट साइड में पहाड़ को लगकर एक कंपाउंड नज़र आ रहा है, उसमें से पानी आता था। इस नहर का नाम है नहर जुबैदा। इराक़ से यहाँ तक, इराक़ से यहाँ तक, ये देखो कंपाउंड दिख रहा है आपको राइट साइड में, सीधे जानिब। इसको कहते हैं नहर जुबैदा। अरफात में पानी नहीं था ना, पानी का इंतजाम उन्होंने अपने मुल्क से किया था और ये सब कंपाउंड बनाकर नहर, नदी बनाई थी। अजअल तुम सिकायत अल हाज व इमारत अल मस्जिद अल हराम, हाजियों को पानी पिलाना एक बहुत बड़ी नेमत समझते हैं आपके लोग। इसलिए पानी का इंतज़ाम हारून रशीद की बीवी ने ऐसा किया था। आपके लेफ्ट साइड में देखो मेट्रो ट्रेन का रास्ता, मुज़दलिफ़ा स्टेशन, हर अरफात में 3 स्टेशन हैं, मुज़दलिफ़ा में 3 स्टेशन हैं, फिर मिना में 3 स्टेशन, जमरात में 3 स्टेशन रेल के। ये स्टेशन है आपके लेफ्ट साइड में जो नज़र आ रहा, मेट्रो ट्रेन का स्टेशन है। ये सब जो है मैं बोल रहा हूँ ना आपको, साल में 1 मरतबा ही काम आता है। अब इंशाअल्लाह हम मुज़दलिफ़ा में दाखिल हो रहे हैं। मुज़दलिफ़ा, हाजी अरफात के मैदान से फारिग होकर 9 ज़िलहिज्जा की शाम मगरिब को सूरज गुरूब होने के बाद हाजी इस मैदान में आ जाएंगे। यहाँ आकर के मगरिब इशा पढ़ेंगे और यहीं रात में ख़ियाम करेंगे, रात में सो जाएंगे। देखो आपके राइट साइड में एक मस्जिद है, इस मस्जिद का नाम है मशअरुल हराम। फ़ैज़ा अफ़स्तुम मिन अरफ़ातिन इंदल मशअरिल हराम, कुरान करीम में इस मस्जिद का जिक्र है। मशअरुल हराम इस मस्जिद का नाम है। आपके राइट साइड में देखो, ये मुज़दलिफ़ा की मस्जिद है। मुज़दलिफ़ा की मस्जिद है, मुज़दलिफ़ा का मैदान है। इसमें ये नहीं पश्चिमी नहीं डालते, क्या नहीं, इस मैदान कंकरियां यहाँ से उठा लेना, पूरे पड़ को दो। नहीं जमाते मुज़दलिफ़ा का मैदान है। अब इंशाअल्लाह हम मिना में दाखिल होंगे। मिना के मैदान में टेंटों में 5 दिनों में समझो कि मिना में तकरीबन 3 दिन रहते हैं। 3 दिन क्या है, मिना में रहते हैं, मिना के खीमों में। अरफात का एक दिन, मुज़दलिफ़ा का एक रात, फिर सुबह 10 बजे तक मुज़दलिफ़ा, फिर उसके बाद मिना ही को आ जाते। हरम से मिना को पहले जाते, मिना में 1 दिन रहती, फिर दूसरे दिन अरफात को जाती, फिर दूसरे दिन रात में मुज़दलिफ़ा में रहती, तीसरे दिन सुबह को मिना को आ जाती। मिना में आने के बाद यहाँ 3 दिन ख़ियाम रहता। फिर
अब यहाँ से अभी मिना स्टार्ट होता, वहाँ हद है, वो हद तक मुजदलिफा, फिर उसके बाद जो है मिना स्टार्ट। साल भर ये टेंट, ये खीमे ऐसे रहती, साल भर में सिर्फ 3 दिन के लिए बनाए गए हैं। खीमे शुरू हुए देखो मिना के, हाँ ऐसिया ही नीचे बेड्डा डाल रहे हैं अब। हाँ वो भी 1.25 आड़ी का बेड, एक आदमी 1.25 आड़ी में सोना, पूरे हाजिर हना ना, इसलिए जगह कम है, इसलिए क्या है यहाँ एक मुकाम है वादी महस्सर। वादी महस्सर याद रख लो, बाद में जाते जाते बोलता हूँ। वादी महस्सर नाम याद रख लो। अब्रहा लश्कर पर अजाब आया था, सूरह फील नाजिल हुई थी। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिम माकुल। मिना में हम दाखिल हो चुके हैं। अभी आपके राइट साइड, लेफ्ट साइड में ऊपर पहाड़ पर देखना एक गुंबज नजर आएगा, लेफ्ट साइड में यानी बाएं जानिब पहाड़ पर देखना एक गुंबज नजर आएगा, जहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह को कुर्बान करने के लिए, ज़ुबाह करने के लिए लिटाया था। स्लो, हाँ खड़ते हैं 1-2 मिनट। वहाँ देखो लेफ्ट साइड में गुंबज नजर आ रहा, लेफ्ट साइड में छोटा गुंबज नजर आ रहा, हाँ ऊपर। वहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह को लिटाकर ज़िबा किए थे। जमरात बोलते हैं कंकरियां मारने को, कंकरियां मारने की जगह है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम शैतान को कंकरियां मारे थे जमरात पर। आपको लेफ्ट साइड में जमरात भी दिखती है और एक मस्जिद भी दिखती है, उस मस्जिद का नाम है मस्जिद खैफ। मिना की मस्जिद मशहूर मस्जिद है, इसमें 70 नबियों ने नमाज पढ़ा है। ये मस्जिद में, ये जगह में 70 अंबिया इकराम नमाज पढ़ कर हैं। आप यहाँ तीन चीजें देखने की हैं आपको राइट में देखो पूरे खीमे नजर आती मिना के, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये लेफ्ट साइड में देखो मस्जिद खैफ, 2 मीनारा नजर आ रही, हाँ लेफ्ट साइड में उधर देखो जमरात 3 ऊपर नजर आ रही ना, गुम्बस के सर का। लेफ्ट साइड में 3 हाँ मीनारंग सर का, ये है ना गुम्बजंग सर का, वो जमरात है, वहाँ कंकरियां मारती हैं। पूरा बंद है, नीचे किसे छोड़ते नहीं। हाँ ये खीमे देखो राइट साइड में पूरे मिना के खीमे ही। 3 गुम्बजा नजर आ रही है ना, वो जमरात है, कंकरियां मारने की जगह।
ये माँ ये गोल 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 जाली जाली जैसा दिख रही है। जाली जाली सर का है ना वो, इसके अंदर ही अंदर ही सो हाँ कंकरिया मारते हैं। ये ही ना बनको तानी के जैसा हो जाए। हरे 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 बिस्किट कलर के, क्रीम कलर के क्रीम कलर। दिखाती राइट साइड में पूरा देखो मीना का मैदान नजर आता, आपको मीना की खीमें नजर आती, पूरे बगोले बैठे जैसा। अच्छे दिन हम बेटा तो ऐसा मीना के खीमे ही है, मीना के खीमे। बेटा छोटे दिखते थोड़ा सा अंदर देखो इतने बड़े बड़े आपको राइट में फिर खीमे नजर आती, मीना का मैदान है पूरा, देखो वहां तक भी है, ऊपर पहाड़ों में भी है मीना के खीमे। सीधे जानिब राइट साइड में देखो पूरे खीमे यहीं हाजिर रहते हैं मीना के खीमों में। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह सबको हज बैतुल्लाह की तौफीक अता फरमाए, सबको यहाँ आना नसीब फरमाए। अल्लाह हज के अरकान यहाँ आकर के अदा करने की तौफीक अता फरमाए। देखो जिसके दिल में तड़प होती है, शौक़ होता है, जज्बा होता है, वो ज़रूर यहाँ आकर के अरकान को अदा करता है। अल्लाह जिसे चाहते हैं उसको बुलाते हैं, यहाँ आना भी नसीब की बात है। लेकिन ताकत रहने तक हज के अरकान अदा कर लेना। आज से 13 साल पहले हज किया था मैं, बहुत चल कर किया था, लेकिन इमसाल चल भी नहीं सके, तकलीफ भी बहुत हुई, परेशानी भी बहुत हुई अरकान अदा करने में। वक्त गए गए जैसा, साल गए गए सर का कमज़ोरी आते रहती, नहीं कर सकते। लोग बहुत सारे हमारे खुसूसन इंडिया पाकिस्तान के आदमियाँ जो हैं पूरे बुढ़े होने के बाद, पूरा झड़गे के बाद उन्होंने हज को आए तो कहाँ, एक तो उम्र का तकाजा, दूसरा सेहत का तकाजा, ताकत का तकाजा, कर नहीं सकते, चुप के बराए नाम आकर जा सकते। बच्चियाँ के शादियाँ होंगे, घर बन डालेंगे, दुकाना बन डालेंगे, उसके बाद जाएंगे बोलकर लोग क्या करते, खुसूसन हमारे इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के आदमियाँ उम्रा हो एक बार ही चाहते हैं, दूसरे मुल्क के जवानी में चाकरत, इंडोनेशिया, मलेशिया, बहुत सारे जवानी में चाह जाती। जो ज़ियारतें थी अल्हम्दुलिल्लाह सबकी सब ख़त्म हो गई। अब इंशाअल्लाह हम जोराना जा रहे हैं। जोराना भी बोलते हैं, जियराना भी बोलते हैं उसको, जियराना जोराना दो भी। वहाँ एक जंग हुई थी, ग़ज़वा-ए हुनैन, हुनैन एक जंग हुई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस जंग में शरीक थे, सहाबा भी थे। वहाँ जंग हुई थी और कुछ सहाबा की ख़बरें भी वहाँ हैं। वो एक मीक़ात है जोराना, जियराना जोराना दो भी बोलते। वो एक मीक़ात है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से एहराम बांध करके उम्रा किए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहराम बांध कर वहाँ से उम्रा किए ही। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है उम्रा करना। उम्रा अल्लाह के नबी ने वहाँ से किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी ज़िंदगी में 4 उम्रे किए हैं, 4 उम्रे और 1 हज किया है। 4 उम्रे और 1 हज। अब इंशाअल्लाह जोराना जाकर हम जल्दी से वज़ू से फारिग होकर एहराम जिसकी तरफ से चाहे नियत करके, देखो मरहूमिन की जानिब से अगर करना चाहें तो एक की जानिब से 2, 3, 4, 10, 100, 200, 300 जितने चाहे मरहूमिन की नियत करके, पूरे ख़ानदान वाले मरहूमिन किसी की तरफ से भी नियत करके उम्रा करके उसका सवाब पहुंचा सकते हैं। और अगर जिंदों की तरफ से करना चाहें, जिंदे ऐसे कि जो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, नहीं आ सकते या उनको आने की ताकत भी नहीं है, उम्मीद भी नहीं है, या तो उनको पैसा नहीं साथ देता या नहीं तो उनको क्या है ताकत सेहत साथ नहीं देती, ऐसों की तरफ से भी उम्रा कर सकते हैं। जिंदों की तरफ से सिर्फ अकेले ही से आता है,
जिंदों की जानिब से सिर्फ अकेले की तरफ से उम्रा होता है, मुर्दों की जानिब से कई मुर्दों की तरफ से नियत करके उम्रा कर सकते हैं। अब जोराना जाकर हम वहाँ एहराम बांध करके वापस लौटेंगे तो गारे हिरा है, फिर मस्जिद जिन है, वो जाते जाते रास्ते में इंशाल्लाह ज़ियारत हो जाएगी। अब वो कहीं भी वो नहीं उतारेंगे, सिर्फ जोराना पर उतारेंगे। और ताइफ जो है 100 किलोमीटर है, यहाँ मीक़ात ही, यहाँ से आराम से बग़ैर किसी शक के उम्रा हो जाता है। सुनो मेरी बात, बाद में बातें करो। जोराना 35 किलोमीटर मीक़ात है और यही थोड़ा करीब का है 35 किलोमीटर पर। ये छोड़े तो 100 किलोमीटर दूर ताइफ का मीक़ात है, वहाँ से भी बड़ा सवाब है, उसे बड़ा उम्रा बोलते हैं। अब उसके अलावा आयशा मस्जिद का जो मीक़ात है वो कुछ माजूरीन के लिए है। माजूरीन बोले तो उज़ुर, जो कमज़ोर हैं, माजूर रहते हैं, उनके लिए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा उम्रे के लिए आए थे, नापाक हो गए थे, तो अल्लाह के नबी बोले कि आप पाक होने का इंतज़ार करो। पाक होने के बाद, एहराम पहन कर आए थे उन्होंने, नापाक हो गए, तो पाक होने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि फ़लाँ जगह जा करके तुम क्या है एहराम बांध करके नियत करके आको उम्रा करो बोलकर। उस जगह मुकाम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुकाम का नाम बोले थे, उसी मुकाम पर मस्जिद आयशा बनाई गई है। तो उस मुकाम से जो माजूर हैं, जैसे औरतें माजूर होते हैं, उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। और इसी तरह जो बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्ग मतलब कमज़ोर बुज़ुर्ग, मर्द ही बुज़ुर्ग रहते हैं, बीमार रहते हैं, उन्होंने जो है दूर के मीक़ात को नहीं जा सकते, माजूरीन के लिए उस मीक़ात को इस्तेमाल करना अच्छा है। तो गया उज़ुर के बुनियाद पर वो मीक़ात है। बाज़ उलमा कहते हैं कि माजूरीन ही को वो मीक़ात है, सबके लिए मीक़ात नहीं है, वो ताकतवरों के लिए मीक़ात नहीं है। तो उज़ुर के हद तक वहाँ से एहराम बांध सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि उम्रा नहीं होता, हो जाता, लेकिन उतना ज़्यादा आला दर्जे का नहीं रहता। जो मीक़ात जोराना है, ताइफ है, और मदीने से जुल्हुलैफ़ा है, जुहफ़ा है, बहुत सारे मीक़ात हैं, वहाँ से जो होता है वही उतना ज़्यादा सवाब नहीं रखता। लेकिन कभी भी आप उम्रा करो, मीक़ात को जाकर ही एहराम बांध कर ही नियत करके आना पड़ता। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता। हमारे ब्याचा में बहुत सारे ऐसे ही बार बार बोले तो भी क्या करते हैं, बल्लक जने उम्रा करना बोलकर एहराम रूम से बल्लक चले आते। उम्रा करने के लिए, उम्रा में मैंने कहा था कि 4 अरकान ही, 2 फ़र्ज़ 2 वाजिब। एक एहराम बांध करके आना मीक़ात से, दूसरा तवाफ़ करना, 2 फ़र्ज़ हो गए, 2 वाजिब। सफ़ा मरवा की सही करना एक वाजिब है, हलक़ कराना एक वाजिब है। हलक़ करो चाहे खसर करो, 2 भी है। हलक़ ज़्यादा अफजल है, खसर उसके बाद का दर्जा है। खसर यानी कटिंग, हलक़ यानी उस्तरा फिराना, ब्लेड फिराना। हलक़ खसर होने के बाद ही क्या है, उम्रे एहराम से बाहर होते हैं। जब तक वही पाबंदियाँ होती हैं, खुशबू लगाना नहीं, खुशबू सूंघना नहीं, जिस्म का किसी भी हिस्से का बाल नहीं तोड़ना, फिर इसी तरह दरख्त का पत्ता नहीं तोड़ना, दरख्त नहीं उखाड़ना, शिकार नहीं करना, ख्वाहिशात की बातें दिलो दिमाग से नहीं सोचना, ज़ुबान से नहीं करना, फिर इसी तरह जू मच्छर मक्खी को नहीं मारना। ये सारे क्या हैं, पाबंदियाँ ही एहराम के। ये जो ज़ियारतें हो रही हैं आज की, ये हमारी टूर की जानिब से आपको फ्री ही, इसका कोई चार्ज नहीं है। अब इसके अलावा अगर ताइफ को जाना चाहें, ताइफ की ज़ियारत, ताइफ के मुक़ामात की ज़ियारत 110 किलोमीटर है यहाँ से, मक्के से। अगर वहाँ जाना चाहें तो मुस्तकिल क्या है, बस करना पड़ेगा, किराया बात करना पड़ेगा, और जितने लोग जाते हैं उनसे उतना किराया ले करके बस करके जाना पड़ेगा। वहाँ से भी एक उम्रा कर सकते हैं। पूरी ज़ियारतें करने के बाद वहाँ भी मीक़ात को जाएंगे, मीक़ात से एहराम बांध करके आएंगे, फिर ये क्या है, उम्रा करेंगे। उसके लिए कम से कम 1 दिन हो जाएगा।
सुबह नाश्ता करके गए तो दोपहर का खाना रास्ते में हो जाता है और शाम तक तकरीबन असर तक आ जाएंगे, फिर जा कर के उम्रा करेंगे। वो ताइफ का उम्रा है जिसे बड़ा उम्रा बोलती लोग, बड़ा उम्रा, बड़ा सवाब बोलते। लंबा चौड़ा वाक़या है, अगर ताइफ को गए तो मैं वहाँ कहता हूँ। ताइफ का वाक़या मुस्तकिल अलग एक बड़ा वाक़या है। गारे हिरा ऐसा एक पहाड़ है, आप देखेंगे गारे हिरा को ऐसा लगता है गोया ऊंट बैठा हुआ है। अभी आ रहा है, देख लें, बाकी की बात मैं आगे मुकम्मल करूँगा। गोया के ऊंट बैठा हुआ है। इधर देखो आपके राइट साइड में, आपका राइट साइड का पहाड़ देखें, ऊंट बैठा हुआ है ऐसा लगता है, वो है गारे हिरा। राइट साइड में आपके दाएं जानिब, सीधे हाथ की जानिब। दो लोग भी गए, शायद कुछ लोग गए हैं, आहिस्ता जा रहे, देख लो। इसको गारे हिरा कहते हैं। गारे हिरा जबल नूर, जैसे ऊंट बैठा हुआ रहता ना, ऐसे है वो, और बहुत ऊंचाई का पहाड़ है। गारे हिरा भी इसको कहते हैं, जबल नूर भी कहते हैं। अंदर ऊपर ऊंचाई पर अंदर गार है, वहाँ सुरंग है, सुराख है। आप वहाँ जाएंगे, मुस्तकिल टैक्सी कर लेकर आकर आप चढ़कर जाकर फिर नीचे उतर, एक दिन लगेगा। गारे हिरा, ये देखो इसकी शक्ल डायरेक्ट खाना काबा की तरफ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ बैठ करके खाना काबा को देखते थे। इसकी शक्ल खाना काबा की तरफ है। तो उस गार में आपकी उम्र पर 40 साल थी, तो वहाँ गार में आकर के बैठा करते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म। नबूवत मिली बोलते ना 40 साल की उम्र में। जब ये गार में आने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो एक मरतबा जिब्राइल अमीन आए, आकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाम में थे। जिब्राइल अमीन आकर के कहा, सलाम किया, अल्लाह के नबी ने जवाब दिया, फिर कहा कि इक़रा, पढ़िए। अल्लाह के नबी ने कहा कि माँ नबी कारी, मैं क्या पढ़ूँ, मुझे कुछ पढ़ना नहीं आता। जिब्राइल ने 3 मरतबा यही कहते रहे, वो 3 मरतबा यही जवाब देते रहे कि मैं कुछ पढ़ा नहीं, क्या पढ़ूँ भाई, मैं क्या पढ़ा नहीं। तो जिब्राइल ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने से लगाकर ऐसा दबाया जिससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत शिद्दत की तकलीफ हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसीना पसीना हो गए। फिर वो जिब्राइल ने कहा कि इक़रा पढ़िए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते गए। जैसे जैसे ये पढ़े वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते गए, 5 आयतें पढ़ाकर चले गए। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। वो 5 आयतें इसी बार में नाजिल हुई। कुरान करीम की सबसे पहली वो 5 आयतें सूरह अलक़। जिब्राइल आकर के यहाँ आपको कुरान की आयतें पढ़ाते गए। उसी को कहते हैं नबूवत दी गई, उसी को कहते हैं रसूल बनाया गया। इसके बाद ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मक्कातुल मुकर्रमा गए। हज़रत खदीजा से कहा, सारा वाक़या बयान किया। घबरा गए थे, परेशान हो गए थे। खदीजा ने तसल्ली की, घबराने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ज़ाया नहीं करेंगे। इस तरह की तसल्ली हज़रत खदीजा ने की। खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा इतनी मालदार खातून थी, वो खुद खाना लेकर, तोशा लेकर के इनके ऊपर चढ़कर आकर खाना देकर जाती थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा खुद निकाह का पैगाम दिया अल्लाह के नबी को। क्यों दिया? नबी होने के नाते नहीं दिया, जबकि आपकी उम्र मुबारक 25 साल 15 साल के बाद नबूवत मिली, अभी नबी बनाए नहीं गए थे। उन्होंने जो निकाह का पैगाम दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मरतबा आपका तिजारत का माल, यानी खदीजा का तिजारत का माल लेकर के मुल्क शाम गए। वो तिजारत में इतना फ़ायदा हुआ, इतना नफ़ा हुआ, इतनी सच्चाई, इतनी अमानतदारी थी, इसकी बुनियाद पर हज़रत खदीजा ने आपको निकाह का पैगाम दे दिया कि मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। निकाह क़ब्रिस्तान। अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। ऊपर हाइट में हज़रत खदीजा की खबर है। इंशाअल्लाह मर्द हज़रात को वहाँ छोड़ेंगे, एक वक्त बना करके असर के बाद आएंगे इंशाअल्लाह। राइट साइड में जन्नतुल मुअल्ला मक्के का मशहूर क़ब्रिस्तान है। ये है मस्जिद जिन। राइट साइड में देखो आप, मस्जिद जिन है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिन्नात ने ईमान लाया था। ये मस्जिद जिन है इस जगह पर। अब आपको
आपको यहाँ सर्कल में 2 मस्जिदें मिलेंगी। एक है मस्जिद फतह और एक है मस्जिद शजरा। राइट साइड में मस्जिद फतह है और लेफ्ट साइड में मस्जिद शजरा है। फतह यानी हिजरत करने के बाद 8वें साल जब मक्का फतह हुआ, सहाबा यहाँ आकर के झंडे गाड़ करके मक्के में खाना काबा के पास दाखिल हुए थे। वहाँ एक मस्जिद बनाई गई है, उसको कहते हैं मस्जिद फतह। राइट साइड में आपको दिखेगी मस्जिद फतह। झंडे गाड़े थे यहाँ जब फिर मक्का मुसलमानों के हाथ में है ना। ये मस्जिद शजरा है, लेफ्ट साइड में देखो, उसका मीनार जरा दरख्त के टाइप में नजर आ रहा है आपको। वहाँ खजूर का दरख्त था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बुलाया तो वो जड़ के साथ आकर के सलाम किया और सजदा करके यानी रुकू के टाइम में झुक करके फिर वापस अपनी जगह खड़ा है। मस्जिद शजरा लेफ्ट साइड से खुबैस बोलते हैं, जबल अबू खुबैस, जहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर के चांद के 2 टुकड़े किए थे। जबल अबू खुबैस इस पहाड़ का नाम है। चांद के 2 टुकड़े किए थे इसी पहाड़ पर खड़े होकर खुबैस।